नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में मैं आप सारे लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। एक कॉलेज के एंट्रेंस पे एक लड़के ने एक बूढ़ी औरत को एंट्री करते हुए देखा। उसने सोचा कि कोई पेरेंट है, जाके उनको हेल्प करते हैं। उस बूढ़ी औरत का उसने हाथ पकड़ा और अंदर कॉलेज जाने के लिए उसने उसकी मदद की। जैसे ही वो अंदर चले आए तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम कौन से क्लास में हो। उसने कहा मैंने अभी अभी पहले साल में एडमिशन ली है और पहले साल में एडमिशन लेने के बाद मेरा यहाँ पे 2 साल का कोर्स है। वो हंस के बोली चलो अच्छा है, तुम और मैं एक ही क्लास में हैं। वो अचंभे में रह गया लड़का। उसने कहा कि आप स्टूडेंट हैं। वो हंस के बोली कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। उसने पूछा आपकी उम्र क्या है। वो बूढ़ी औरत बोली सिर्फ 87 साल। ये देखते हुए वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन साथ में उस क्लास में चला गया जिस क्लास में वो बूढ़ी औरत भी थी और उसका भी क्लास था। धीरे धीरे वो उस बूढ़ी औरत का बहुत और बहुत एक अच्छा दोस्त बन गया और कुछ ही दिनों में सारा क्लास जो था वो उस बूढ़ी औरत का दोस्त बन चुका था। वो बहुत अच्छी तरीके से सारे लोगों के साथ घुल मिल गई थी और बहुत ही इजीली और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल से वो सारे लोगों को कुछ ना कुछ बताती थी, उसकी कहानियां बताती थी, उसके एक्सपीरियंस शेयर करती थी और सारे लोग उसकी कहानियां सुनने में बहुत बड़े दंग रहते थे। ऐसे होते 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 1 साल जब हुआ तो 1 साल होने के बाद एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन में उसकी एक इनॉग्रेशन के लिए उसको खुद बुलाया। कॉलेज ने कहा कि आप सबसे बड़ी है तो उस इनॉग्रेशन को आप कीजिए। वो फुटबॉल मैच था। उस फुटबॉल मैच के इनॉग्रेशन में जाते समय जब किसी ने उसको हाथ लेके स्टेज पे जाने की कोशिश की तब उसके हाथ से जो 2-3 जो पत्तियां थी वो पूरी तरीके से नीचे गिर गई। वो कागज की पत्तियां थी। जैसे वो नीचे गिर गई वैसे वो बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तो पत्तियां तो है, वो तो अभी गिर गई, अभी मैं क्या बोलूं। ऐसा होता है मेरे साथ, जब कभी कभी मैं होश में नहीं रहती तब ऐसा मेरे साथ होता है। और ये सुन के सारा कॉलेज वो हंसने लगा था। उसके 1 साल के बाद जब सारा कॉलेज उसको जानता था, पहचानता था, उस 1 साल में उसने बहुत अच्छा समय सारे लोगों के साथ गुजारा और वही कॉलेज ने भी सारा समय उस बूढ़ी लेडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था। 2 साल के बाद जब सारे लोग ग्रेजुएशन हो गए थे उनका, तब उसने ग्रेजुएशन के एनुअल फंक्शन में भी एक स्पीच कही थी। उसने कहा था कि आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ये 2 साल कैसे गए मुझे पता नहीं। ये 2 साल मेरे लाइफ के शायद बहुत गोल्डन मोमेंट्स थे। बिल्कुल 7 दिन के बाद जब ये एनुअल फंक्शन था, उस 7 दिन के बाद वो बूढ़ी औरत एट द एज ऑफ 88-89 वो परलोक सिधार गई। और जब वो परलोक सिधार गई तब उसका जो एनुअल फ्यूनरल था वो उसी कॉलेज के कैंपस में हुआ, जब पूरा कॉलेज के 2000 लोग वहाँ पे उस फ्यूनरल में आए थे। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि उम्र तो बढ़ती है, उम्र बढ़ेगी भी, लेकिन हम मन से कितने यंग हैं, मन से कितने जवान हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर 87 साल की उम्र में हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन चाहने की, कंप्लीट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उस 87 साल की कंपैरिजन में हम तो बहुत ज़्यादा यंग हैं, जहाँ पे हम कुछ नई नई चीज़ें कर सकते हैं। आपका दिल जवान रखना यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको ज़िंदगी में नई नई ऊंचाइयाँ हासिल करने में आपकी मदद करेगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस स्टोरी के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। हमारा जो हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए। वापस मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ये अमित मेढेकर आपको कहता है थैंक यू सो मच। बाय बाय।